स्टूडेंट्स, अभी देखिए ये हमारा पार्ट चल रहा था कि ये जो पोटोबा है यानी कि जो पेट है उसकी सब लोग तकरार कर रहे थे, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। अभी देखिए हुआ क्या था कि ये लोग देखिए कि ये जो नासिका आई थी सबसे लास्ट में, नासिका नासिका जो देखिए क्या बोल रही थी की म्हटलं कर्णिके, तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं का. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का. तो उसका कहना क्या था की श्वास घेतल्याशिवाय तो नासिका म्हणजे जे नाक असते, अभी आता तुम्हाला माहिती आहे की जे नाक असतं ना, ते नाकानेच आपण श्वासोश्वास घेत असतो आणि श्वासोश्वास जे काही श्वासोश्वासाची प्रक्रिया असते ते आपण नाकानेच करतो आणि माणूस त्याच्याशिवाय जगू शकत नाही. म्हणजे ऑक्सिजन घेण्याचं काम हे फक्त नाक करत असते, बरोबर की नाही. तो नाक से भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसी के माध्यम से जो जीवन है हम उसका बिताते हैं. तो अगर नाक ने बोला काम बंद बंद कर दिया, नाक ने कि सांस लेना ही नहीं, तो फिर सब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसा है पूछ रही है. तो उसके ऊपर देखिए जीवाताई क्या बोलती है. आणि माझ्यामुळे तर माणसाच्या जीवनात अर्थ आहे, मी गोड बोलते. नाना तऱ्हेच्या पदार्थाची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. अभी देखो वो क्या बोलती है कि जीवाताई बोले कि माझ्यामुळेच मी मतलब मेरे की वजह से ही मतलब मानव के जीवन में क्या है, मिठास है. कि जो जीभ होती है, बराबर नहीं, जीभ के माध्यम से देखिए हम अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें भी बोलते हैं, गंदी गंदी बातें भी बोलते हैं. तो जो अपनापन होता है, अगर आपको कोई फ्रेंड है, दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स वगैरह कोई है, आप उनसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा बात कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो जो आपका रिलेशन है, आपका जो संबंध है वहाँ पे ख़राब हो सकता है. यानी कि सब लोगों को जोड़ने का काम जो है एक वाणी, जो आपकी वाणी यानी कि जो उसमें जीभ सहायता करती है भाषा में बोलने में, तो उसका भी बहुत ही अनन्य साधारण महत्व उसमें होता है. और उसके साथ साथ बोलती है कि नाना तऱ्हेच्या पदार्थाची चव माझ्यामुळे मानव चाखू शकतो. नाना तऱ्हेच्या मीन्स जो अलग अलग पदार्थ होते हैं जो भोजन में हम खाते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है, केवल हम जीभ के माध्यम से ही कर सकते हैं. तो जीवाताई अपने बारे में बोल रही कि नासिका तेरा काम तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी काम तो मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात. आयते मीन्स क्या होता है कि बस बैठे बैठे कुछ काम धंधा नहीं करना है, बस खाते रहना है, खाते रहना है, फुकट का खाते रहना है. तो ये पोटोबा का काम है. तेव्हा आपण या पोटोबाविरुद्ध संप करूया आणि मेंदू राजे साहेबाकडे तक्रार करूया. तो जीवाताई सबको बोल रही है कि आज जो है हम अभी क्या है कि ये पोटोबा का बहुत हो गया. अभी हम पोटोबा का क्या करेंगे, तक्रार करेंगे. पोटोबाची काय करायची, तक्रार कंप्लेन करायची. कुठे करायची, जे आपले मेंदूराजे, मेंदूराजे म्हणजे कोण, मस्तिष्क. तर मस्तिष्ककडे काय करायचे, आपल्याला त्याची कंप्लेन करायची की हे जे पोटोबा है ना, सिर्फ बैठे बैठे खाते रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं. तो सभी लोगों ने क्या कर लिया, डिसाईड कर लिया की आता आपण मेंदूराजाकडे या पोटोबाची काय करायची आहे, कंप्लेन करायची आहे. मग पुढे काय बोलतात बघा, नयनकुमार. नयनकुमार म्हणजे कोण, आंख आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, डोळे. ठीक आहे. तर ते काय म्हणतात बघा, हो हो आमची तयारी आहे संप करण्याची, आजपासून मी बघणार नहीं. तो सबसे पहला जो है होकार देता है नयन कुमार. बोलते हैं कि हाँ 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 चलेगा, नो प्रॉब्लम, सबसे पहले मैं रेडी, कि आज से हम क्या करेंगे, संप करेंगे. संप मीन्स जो हम काम करते हैं वो काम करना हम बंद करेंगे. तो बोलते हैं कि नयन कुमार बोलते हैं सबसे पहले जो काम है, मेरा काम देखना होता है, आज से मैं देखना बंद ही करूँगा, जो भी रहेगा आज से मैं अपना काम बिल्कुल करूँगा नहीं. फिर नासिका काय म्हणते बघा, की मी वास घेणार नाही, श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल. आता श्वास मात्र घ्यावा लागेल. अभी नासिका बोलती है कि जो स्मेल रहता है, जो अच्छी खुशबू बदबू वगैरह जो कुछ रहता है, वो मैं लूँगी नहीं, मी घेणारच नाही. पण श्वास मात्र मैं घेणार, क्योंकि श्वास अगर आप नहीं करते तो आप मर जाएंगे ना. तो इसलिए बोलती है कि ये ज़रूरी है, इसलिए मैं सांस ले सकती हूँ, लेकिन बाकी जो मेरा काम रहेगा वो मैं नहीं करूँगी. कोण म्हटलं, नासिका. नासिका म्हणजे कोण, नाक. कर्णिका बघा काय म्हणते, कर्णिका म्हणजे मी ऐकणारच नाही. कर्णिका बोले कि मैं सुनूंगी ही नहीं, जो कोई इंसान बोलता है करेगा ना, वो मैं कुछ सुनूंगी ही नहीं. जीवाताई देखो क्या बोलते, मी अजिबात खाणार नाही आणि दंत राजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईल. जीवाताई बोलती है कि जीभ के माध्यम से हम भोजन करते हैं ना, बोले कि मैं खाऊंगी नहीं, भोजन करूंगी नहीं.
और उसके साथ साथ भोजन के साथ साथ जो दंत राजे होते हैं, दंत राजे मीन्स जो दांत होते हैं जो भोजन करने में सहायता करते हैं, तो उनको भी मैं अपने साथ में ऐड कर लूँगी। हम मतलब हम दोनों मिला के ये जो भोजन का कार्य होता है वो कंप्लीट करेंगे ही नहीं, अधूरा ही रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। मतलब हम संप पे जा रहे, सब लोग का मतलब डिसाइड हो चुका है की पोटोबांची काय करायची आहे, त्यांना मेंदू राजाकडे कंप्लेन करायचे आणि जे काय त्यांची सर्व कामे आहेत ना ती कामे त्यांना बिलकुल करायची नाहीत, असं त्यांनी संप करायचा ठरवलं आहे. आणि पुढे बघा की हस्तकराज काय म्हणतात, मी घास उचलणारच नाही. मैं घास उचलना नहीं, मुझे अभी जो निवाला होता है जो हम भोजन करते हैं हाथ के माध्यम से करते हैं, हस्तकराज बोलते हैं कि मैं खाना उठाऊंगा नहीं, हाथ से अपना करूंगा ही नहीं काम, है ना. फिर पदम कुमार क्या बोलते हैं कि भी स्वयंपाकघरात जाणारच नहीं. पदम कुमार मतलब जो पैर होते हैं बोलते हैं कि मैं चल के जो है क्या है कि स्वयंपाकघर में जाऊंगा ही नहीं, स्वयंपाकघर में मैं जाऊंगा ही नहीं. तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं, बोल ले रहे हैं. तो आगे म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल. तो बोले कि मैं ऐसा सब करूँगा ना कि जो पोटोबा है ना तो उसको अच्छी अद्दल घड़ेगा. अच्छी मतलब उसको अच्छा अद्दल में सबक बोलते उसको अच्छा सबक मिलना चाहिए. तो सब लोगों ने क्या है कि डिसाइड कर लिया कि जो पोटोबा है ना, पोटोबा की भी मेंदू राजेकडे क्या करना है, हमें कंप्लेन कर लेना है. तो सब लोगों ने जो डिसाइड कर लिया कि आज से जो है हम सभी लोग संप पे जाएंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का काम करेगा नहीं. फिर आगे क्या होते हैं देखिए कि सर्वजन मेंदूराजे, अभी देखो क्या बोलते हैं की सर्वजन मेंदूराजे यांच्याकडे जातात. त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात. तर सर्वजन काय करतात, ते मेंदूराजे, मेंदूराजे मतलब हमारे पूरे जैसे राजा, जैसे गांव होता है, गांव में सरपंच वगैरह, कोई बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा गांव है, तो उसमें राजा महाराजा रहते हैं ना, मतलब वो सबसे मेन है, सब लोग उनकी बातें सुनते हैं. तो वैसे ही क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है, शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला मुख्य भाग क्या होता है, मस्तिष्क होता है. तो सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं कि मस्तिष्क मेंदू राजे कड़े मतलब कंप्लेन के लिए वहाँ पे चले गए. तुरंत जब लोग बताते हैं तो मेंदू राजे क्या करते हैं, तुरंत मीटिंग बुलवा लेते हैं, यानी की सभा घेतात ते. मतलब सभेमध्ये बघा काय होतं की सर्वजन काय म्हणतात, मेंदू राजे साहेबांचा जय जयकार असो. तो सब जैसे बोलते हैं ना महाराजा की जय जय हो. तो ये जो मेंदू राजे साहेब बोल रहे हैं कि मेंदू राजे साहेब का क्या होना, जय जय होना, जय जयकार असो. मेंदू राजे काय म्हणतात, बसा मंडळी, पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून. मेंदूराजे बोलते हैं कि बसा बसा, तुम्हें सर्वजन बसा. बोलते हैं कि पोटोबा प्रधान आले कि नहीं. बोलते बैठो सभी लोग, ये जो पोटोबा प्रधान है अभी तक आए कि नहीं आए. तो ऐसा वो उनको पूछ रहे हैं. पोटोबा काय म्हणतो बघा, अहो मी केव्हाच हजर आहे महाराज. बोलते कि अरे महाराज जी, तो मैं तो कब से यहाँ पे आके बैठा हूँ, मतलब कब से यहाँ पे हाजिरी लगा के बैठा हूँ. कौन बोल रहे हैं, पोटोबा. फिर मेंदू राजे काय म्हणतात बघा की पोटोबा, या सर्व मंडळीची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यावर गुरगुरता. तभी मेंदू राजे ने जो मीटिंग बुलवाया था, किसके लिए बुलवाया था, कि सभी लोगों ने क्या है कंप्लेन किया है पोटोबा का कि आप जो है मतलब खाते रहते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं हैं, और ऊपर से सबके ऊपर गुस्सा करते हैं, पेट मतलब गड़बड़ी करते हो आप. तो ये मेंदू राजे क्या कर रहे हैं, पोटोबा को पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि सब लोग आपकी जो है कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो क्या क्या बात क्या है. तो क्योंकि सबने मीटिंग बुलवाया तो उसमें पूछना ही पड़ेगा ना, जो कंप्लेन है तो उसको सॉल्व करना, उसको हल करने का काम तो मेंदू राजे को ही करना पड़ेगा ना. तो उनको पूछ रहे हैं. तो पोटोबा काय म्हणतात बघा, महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते, कसूर माफ असावे, पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोट आहे. बोलते हैं कि महाराज जो आप बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा जरा संभल के, ये भले मैं कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करता ये बात सरासर गलत है. पोटोबा क्या बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही आप बोल रहे हैं, तो प्लीज़ मतलब कृपया करके आप ऐसा ना बोले. लेकिन मैं बिल्कुल काम ही नहीं करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये भी सब जो बोल रहे हैं आप, ये सब क्या है, गलत है, ऐसा बोल रहे हैं. अधूनमधून मी गुरगुरतो, पण ते यांच्यावर नाही, ती माझी सवय आहे.
तो बोल रहे हैं कि अधुन मधुन मतलब बीच बीच में क्या है कि मैं गुरगुर करता हूँ, पेट में गड़बड़ी होती है, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं करता हूँ, बल्कि वो मेरी आदत है। वो मेरी आदत है कि मैं ऐसा जानबूझ के थोड़ी ना करता हूँ, तो मेरी वो आदत है। आदत मीन्स वो किसके लिए की त्याशिवाय शरीरांचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. आता हेच उदाहरण घ्या ना. या सर्वांनी संप पुकारला, मी गप्प बसलो, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. जीवनरस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत. त्याच्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि ये मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब ये जो शरीर का राज्य है कैसे चलेगा. अब देखो ना, सब लोगों ने क्या किया है, सब लोगों ने बोला है कि हम काम ही नहीं करेंगे. अब काम नहीं करेंगे, खाना पीना कोई कुछ नहीं करेगा, तो फिर ये शरीर का राज्य कैसे चलेगा, ये कैसे अच्छे रह सकते हैं. तो सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं. मतलब देखो ना, अभी बोलते हैं कि इनको खाना पीना कुछ नहीं मिला, तो बोलते देखो ना कैसे सबके चेहरे मतलब सूख गए हैं, कैसा उनका हालत एकदम से क्या हो गया है, बेकार हो गया है. तो ये सब जो है ये मेंदुराज को बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं, पोटोबा बोल रहे हैं. ठीक है. तो मेंदुराजे फिर से क्या बोलते हैं की नयन कुमार पटलं ना सर्वांना. शिवाय असं पहा, आपण सारे एकमेकावर अवलंबून आहोत. आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. तो बोलते हैं कि नयन कुमार को बोलते हैं कि नयन कुमार पटलं का सर्वांना. बोलते आपको पता चला कि क्या महत्व है. बोलते हैं कि शिवाय आप सब जो है एक है, और अगर आप एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे तो आपका उसमें भला होने वाला है, और आपका ही मतलब जो शरीर का काम है अच्छा चलने वाला है. आपल्या देशातलं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळं. आपका जो देश है, ये देश में सब कैसा है कि सब एकता है तो सब कुछ चल सकता है ना. तो ऐसा आपके शरीर में भी एकता होनी चाहिए. सब अवयव एक साथ मिलके जब अच्छा काम करेंगे तभी जाके क्या हो सकता है, आपका ही काम अच्छा होगा, आपके शरीर का ही काम अच्छा होगा ना. ते सर्व पाय चालतात ते रस्ता डोळ्याने दिसतं म्हणून. अभी देखो पैर मतलब पैरों से आप चल के जाते हैं कहीं पे भी, कब जाते हैं, जब आंखें आपको रास्ता बताती है तब ना. यानी कि आप क्या है कि आंखें जब देखेगी तभी तो आप चल सकते हैं ना. यानी कि पैर जो है मतलब पैर का जो काम है वो आंखों के ऊपर डिपेंड है ना, उसके ऊपर आधारित है. अगर सभी जो एक दूसरे के ऊपर हम आधारित है, ऐसा नहीं कह सकते कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, जो अपना अपना सब एक दूसरे का कंप्लेन करेंगे तो ये सब गलत बात है. ऐसे ही मेंदू राजे सबको समझा रहे हैं. सर्वांची काम होता ती पोटोबामुळे. सर्वांची सब लोग जो काम होता है, सबका जो काम होता है केवल पोटोबा. अगर पोटोबा खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा कैसे आएगी. बराबर है कि ना, बात तो सही है. क्योंकि पोटोबा ही खाना खाते तभी तो आपके शरीर में ऊर्जा आएगी ना, नहीं तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे. हाथ पैर आंखें कान नाक त्वचा जो भी काम आप करते हैं तो केवल पोटोबा भोजन करता है. उसके बाद में आपके शरीर में ऊर्जा तैयार होगी और बाकी के अन्य काम आप कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल सही बात है. आपणाला जीवनरस मिळतो म्हणून त्यांचे अन्न नाही खाल्लं तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजलंच असेल. तो पोटोबाने जर अन्न खाल्लेच नहीं तो तुमचे काय हाल होना, आपकी क्या हालत होगी, अभी आपको पता चला होगा. अच्छे से मेंदुराजे सबको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस तरह से करेंगे तो आपका ही पूरा शरीर का कार्य बिगड़ जाएगा. ठीक है. आपण सारेच्या शरीरूपी राजाचे सेवक आहोत. बोलते की आपण या शरीराचे सर्वाचे सेवक आहोत. आपलं काम आहे की जे आपलं जे काम दिलेलं आहे ते काम सुरळीतपणे करणं आणि शरीराचं राज्य एकदम सुरक्षितपणे ठेवणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आपलं हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायलाच हवे. खरे ना. बोल रहे हैं कि ये आपका जो शरीर है ना उसको अच्छा रखने के लिए, अच्छा रहने के लिए हम सब जो है एक साथ रहना चाहिए. तभी तो हमारा कार्य मतलब तभी तो हमारा जो शरीर का कार्य है वो सब कुछ अच्छा रह सकता है और आपको किसी प्रकार की वहाँ पे समस्या होगी नहीं. बोलते ये सब जो बोल रहा हूँ तो सही है ना, इसमें कोई मतलब झूठ की संभावना है ही नहीं. सर्वजन बोलते हैं कि होय महाराज, पोटोबा आम्हाला क्षमा करा. बोलते हैं कि सर सबको मतलब अच्छा लगा, क्योंकि मेंदुराजे का काम ही है ना सबको समझाना कि ये क्या कैसा वैसा वगैरह. तो सब लोग बोले हाँ हाँ मेंदुराजे हाँ बराबर, की आम्हाला पोटोबा आम्हाला क्षमा करा. तो सब लोग पोटोबा की माफ़ी मांग रहे हैं की पोटोबा आम्हाला माफ़ करा. आता पुन्हा आम्ही असं तुमच्याविषयी कुरकुर करणार. बोलते हैं कि अभी अगली बार से अभी आप मतलब हम जो है आपके ऊपर कुछ कुरकुर नहीं करेंगे, आपका कुछ कंप्लेंट्स वगैरह नहीं करेंगे. आपण सारे राजाचे सेवक आहोत. अपन जो आहे या राजाचे सेवक आहोत. बोलले की या ये सभी राज्य के हम लोग क्या है, सेवक है. आणि आपण सारे एक, आपण सारे एक.
तो इस शरीर रूपी राज्य के हम सभी लोग जो है सेवक है, और हम सब क्या है, एक है, और हम सब एक है। इस तरह से जो है हमारा शरीर का कार्य अच्छा चल सकता है। इसलिए आज से जो है हम सब लोग एक साथ मिलके, इकट्ठा मिलके काम करेंगे। इसलिए वहाँ पे पाठ का नाम रखा गया है अपन सारे एक। अपन सारे एक मीन्स हम सब एक। तो ऐसा इस तरह से एक साथ रहेंगे तो सभी का कार्य वहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से ये पाठ में अलग अलग इंद्रियों के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो ये इसके साथ पाठ ये हमारा ख़त्म होता है। आपको बाद में नोट्स भेज दिए जाएंगे, आपको लिखना रहेगा।